बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज यानी 27 जून को कैसा रहा बाजार और कैसा रहा डेटा, कल किधर जाएगी मार्केट। तो देखते हैं रिटेलर्स के डेटा से शुरुआत करते हैं। तो रिटेलर्स तो गए हैं महाबियरिश, डीआईएस गए हैं बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज गए हैं महाबुलिश। थोड़ा सा मिक्स भी है बट बुलिशनेस काफ़ी है। चलिए अब ये देखते हैं नेट पोजीशन, यानी कौन कौन, ये तो अभी हमने देखे नंबर्स पार्टिसिपेंट वाइज सारे नंबर की, आज किस किस ने क्या क्या किया। अब इंस्ट्रूमेंट वाइज किस किस ने क्या क्या किया वो यहाँ पे दिखेगा आपको, और वो दिखेगा कौन से कॉलम में, इस कॉलम में वही सेम नंबर दिखने वाले हैं आपको जो भी हमने पार्टिसिपेंट वाइज देखे। ये थी कल तक की नेट पोजीशन इंस्ट्रूमेंट वाइज। इन दोनों कॉलम्स का टोटल कर देंगे तो आज टुडे वाली पोजीशन आ जाएगी निकल के कि कल तक के लिए क्या कैरी हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। इससे पहले कि दोस्तों डेटा को आगे बढ़ाएं, दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि जो एक्सपायरी अभी परसों की थी थर्सडे की, वो अब कल की हो गई है, क्योंकि कल की छुट्टी शिफ्ट होकर चली गई है परसों, यानी ईद की जो छुट्टी थी कल के लिए यानी वेनसडे के लिए, वो अब वेनसडे की जगह थर्सडे होगी। और जो 29 जून लिखे हुए जितने कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं वो सब अब एक्सपायर हो जाएंगे 28 जून को, यानी कल वेनसडे को। सो अब सारा डेटा हम रीड करेंगे जो वो इन अकॉर्डेंस विद दिस व्यू करेंगे कि कल की ही एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। दूसरी न्यूज़ ये निकल करके आई है कि जो वो अभी मटेरियल नहीं थी, जुलाई से इंप्लीमेंट होनी थी कि हमारी जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फ्राइडे को शिफ्ट होने वाली थी, वो अब थर्सडे पे ही रहेगी। सो उसका कोई इतना इम्पैक्ट अभी आया नहीं था, बट अब वो ख़त्म हो गया, वो सेकंड न्यूज़ है। तीसरी न्यूज़ ये है कि अभी S&P ने 3 स्टॉक्स को अपग्रेड कर दिया है, विच इज़ SBI, ICICI एंड HDFC बैंक। तो ये 3 स्टॉक्स का अपग्रेड जो है वो आपके बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा पुश दे सकता है। तो अब इन तीनों चीज़ों के मद्देनज़र देखेंगे आज का बाजार। तो देखिए बाकी सब तो गए हैं बियरिश, तो लेकिन एक ही भाई खड़ा हुआ है बुलिश, जो कि अब 47,000 लॉट्स बाय करके लॉन्ग करके खड़ा हुआ है। वो कौन है? वो है आपके गोरे भैया, यानी FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बाकियों की छुटपुट पोजीशन है, ये ओवरऑल पोजीशन दिख रही है। प्रोज थोड़े से 43,000 लॉट के साथ सेल में खड़े हुए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। अगेन दिस कॉलम पे हम फोकस करते हैं। रिटेलर बेच के गए हैं भर भर के कॉल, और अब होगी उनकी 4,45,000 कॉल राइटिंग। और FIIs बाय करके गए हैं 1,05,000, तो उनकी 3,29,000 लॉट कॉल लॉन्ग में है। 3,06,000 लॉट्स बाय किए हैं प्रोज ने। 1,15,000 लॉट उनके भी लॉन्ग में, वो पहले सेल में थे। पूरी पोजीशन यू टर्न मार दी उन्होंने। अब इंडेक्स पुट का डेटा, तो रिटेलर्स ने यहाँ पे भी बाइंग करी अच्छी खासी, और उनकी पुट राइटिंग काफ़ी हद तक अब खत्म हो गई। 82,000 लॉट राइटिंग में रह गए उनके। FIIs ने यहाँ पे भी बाइंग करी। यहाँ पे बाइंग क्यों करी है इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। 3,49,000 लॉट पुट उनके हैं। 2,39,000 लॉट पुट सेल करके गए हैं प्रोज। 3 लाख से भी ऊपर उनका ओवरऑल पुट सेल हो गया। अब कल हमने देखा था स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बाइंग दिखी थी। सडनली 1,56,000 से हम पहुंच गए थे 1,87,000, और आज 2 लाख का आंकड़ा जो है हमने पार कर लिया है, और ऑलमोस्ट 23,000 लॉट्स आज भी बाय हुए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। स्टॉक कॉल्स और स्टॉक पुट्स अगेन रिटेलर की थोड़ी बियरिश पोजीशन और स्मार्ट मनी की बुलिश पोजीशन दिखाई दे रही है। चलिए चलते हैं, अब हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। इसमें 2 DIS देखिए, तो DIS सेल करके गए लगभग 2,000 करोड़, और लगभग उतना ही बाय किया FIs ने। इसमें एक सेफायर फूड्स का ब्लॉक है जो कि अराउंड 390 करोड़ का है, और एक HDFC लाइफ का है जो कि अराउंड 700-800 करोड़ का है। तो 1,000-1,100 करोड़ का इन दोनों का ही ब्लॉक डील आ गई। बाकी फिर भी इसका मतलब ये कि उन ब्लॉक डील को भी अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो FIs ने तब भी 900 से लेके 1,000 करोड़ के बीच का जनरल बाइंग किया, यानी अक्रॉस द बास्केट बेसिकली पूरी सब जगह पे बाइंग किया। तो चलिए अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। 18,817, तो ब्यूटीफुल क्लोजिंग, बहुत बढ़िया। 18,800 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी है, तो एक अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए एक चीज़ और हुई है कि काफ़ी सारी शॉर्ट कवरिंग के चलते जो बाइंग है, आप देखोगे, अभी मैं शीट पे वापस लेके चलूँगा आपको, ज़्यादातर बाइंग वो वाली है जो शॉर्ट कवरिंग के चलती हुई है।
यानी जो भी कॉल राइटिंग करके बैठे हुए थे आज सबकी तसल्ली से पिटाई हुई है और सबको अपनी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ करनी पड़ी है। यानी अब हम बाय करेंगे तो कहाँ से बाय करेंगे, 18,800 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेने वाले हैं। जो आज के लिए प्लान था कि पहले ECG रह सकता है और उसका ऊपर का ब्रेकआउट आ सकता है, एग्जैक्टली बाजार ने आज वही किया क्योंकि बुलिश थे हम लोग और हमें भी शुरू में एंट्री लेने का खामियाजा भुगतना पड़ा। पहले बैक टू बैक मॉर्निंग में 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए हमारे, लॉन्ग हम कॉल बाय कर रहे थे तो 10-12 पॉइंट 15 पॉइंट का निफ्टी में स्टॉप लॉस था, दोनों बार हिट हो गया। तो फिर तीसरी बार हमने हिम्मत नहीं हारी और फिर उसके बाद लगातार चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार हम लगातार करते गए। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया दिन निकला। जो भी लोग ट्रेड में थे उन लोगों ने आज एंजॉय किया होगा लॉन्ग साइड पे जो बैठे थे व्यू के साथ। तो आई होप आप लोग का भी एक अच्छा दिन गया हो। दुआ तो आप लोग के लिए रोज़ ही करता हूँ क्योंकि लाइक भी आप लोग रोज़ ही करते हो। चलिए 18,800 के ऊपर हम लोग बुलिश व्यू पकड़ के चलेंगे और तेजी, और 18,887.90 का जो हाई है, कल पूरी उम्मीद है कि कल वो टूटने वाला है। हो सकता है हम सुबह खुले तो प्री ओपन में ही 9 बजे ही चिल्ला के सारे टीवी एंकर्स बोल रहे हो कि देखिए हाई लग गया, प्री ओपन में हाई लग गया, और उसके बाद 9:15 बजे भी हमें वो प्री ओपन के बाद जो ओपन होता है प्रॉपर वहाँ पे भी वो हाई देखने को मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है सारा डेटा देखते हुए। क्यों? क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, डेटा फेवरेबल है, लेकिन हमें ट्रेड कहाँ लेना है? 18,800 के ऊपर कहीं पे भी हमें खुलती हुई दिखता है बाजार, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है, हम सर्टेनली लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। टारगेट कहाँ का हो सकता है? टारगेट कहीं का भी हो सकता है दोस्तों। मोमेंटम इतना खतरनाक है, ये भैया जी भी खतरे में है। ये भैया जी कौन है? ये 19,000 वाले। हालांकि जोर बहुत लगेगा लेकिन खतरे में है, खतरा इनके ऊपर पूरा है। ये 1.5 रुपये सोच रहे हम खा लेंगे, ये 1.5 रुपये के इनको पता नहीं कुछ देने ना पड़ जाए। तो अब देखिए यहाँ पे पुट साइड पे कोई इतनी खास अनवाइंडिंग नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे चेक कीजिए 700, 750 बढ़िया बेस बन गया है। यानी 700 से भी अगर बाय चांस 700 पे आ जाता मार्केट, यहाँ से कोई बाउंस मिलता है हमें, तो हम लोग यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्ट का ट्रेड कब लेना है? 18,800 के नीचे अगर निकलता है, प्राइस एक्शन नेगेटिव देता है, कब देगा? अगर कोई वर्ल्ड मार्केट से बैड न्यूज़ आ जाए, कुछ भी गॉड फॉरबिड कुछ भी गलत होता है तो 18,800 के नीचे जाएगा, सस्टेन करेगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करेगा तो छोटी क्वांटिटी में हम लोग शॉर्ट करेंगे। क्वांटिटी कब बढ़ाएंगे? जब ये वाला किला फतेह हो जाएगा, 18,700 से नीचे निकलेगा और प्राइस एक्शन नेगेटिव कंटिन्यू करेगा, सस्टेन करेगा, तो हम लोग बियर बन जाएंगे, बड़े वाले मोटे वाले। तो 18,700 इज़ द बियर्स डन। ये बियर्स डन का जो गेट है वो ये है 18,700। तो वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ेगी, उससे पहले छोटी क्वांटिटी रहेगी। चलते हैं 6 जुलाई। 6 जुलाई में ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी में पुट्स बनती हुई दिख रही है, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूर डेटा बहुत अच्छा प्यारा सुंदर दिख रहा है, लेकिन जो चीज़ डरावनी लगे उससे डरना चाहिए। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिख रही हैं, कुछ इन द मनी पुट भी दिख रही है मंथली में, तो हो सकता है ये स्ट्रेडल टाइप पोजीशन हो। चलते हैं बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के अंदर बढ़िया चीज़ एक देखने को मिलने वाली है। देखिए सबसे पहले तो अच्छी चीज़ ये हुई कि 44,000 का जो किला था वो फतेह हो गया, वो वापस फोर्ट्रेस जो हमारा गया था वो वापस हमने रिक्लेम कर लिया है। और देखिए यहाँ पे भी हुई है ज़बरदस्त जोरदार शॉर्ट कवरिंग, बड़ी क्वांटिटी, मतलब छोटी नहीं बड़ी। ये देखिए इनकी लगी है तसल्ली से वार्ड, इनको देने पड़े पैसे अच्छे से। सो 44,000 के ऊपर मुझे कहीं पे भी कोई बाउंस पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखेगा, मैं बायर हूँ। टारगेट मेरा 44,500 तक जा सकता है, तो ये है। और 44,200 के ऊपर एक बार निकलना ज़रूरी है, तो वहाँ पे फिर और बढ़िया गेम हो जाएगा। फिर सीधा 500 तक की मुझे दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि 200 पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग है इस जोन की। 44,000 के बाद सेकंड हाईएस्ट यही है। फिर तीसरा नंबर जो है वो थोड़ा दूर है 44,500 का, तो वो टारगेट हो सकता है। लेकिन इन द मनी में पुट्स दिख रही हैं तो कॉशियस अप्रोच पूरी रखनी है। और देखिए सपोर्ट, क्या शानदार सपोर्ट है, और प्रोज ने दबा के पुट राइटिंग करी, तो ये सपोर्ट लेवल्स बनते हैं। तो अगर हमें फुल फ्लेजेड शॉर्ट जाना है तो जाएंगे हम कहाँ? 43,800 के नीचे अगर निकले, तो उससे पहले छोटी मोटी क्वांटिटी में अगर हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो हम देख सकते हैं अदरवाइज। और वो कहाँ पे लेंगे? 44,100 के नीचे निकले तो पहला टारगेट होगा 44,000। 44,000 के भी नीचे निकले तो 100 पॉइंट के टारगेट है, लेकिन बड़ी क्वांटिटी
तब तक नहीं लेनी हमें जब तक 43,800 के नीचे ना निकल जाए और नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ सस्टेन ना करे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी है बियर्स गेट ऑफ द बियर्स डेन। तो चलिए अब आते हैं, हम बात करते हैं आगे की ऑप्शन चेन की। देखिए यहाँ पे अच्छी इन द मनी कॉल दिख रही है, तो बढ़िया कोई स्मार्ट मनी ऐड करके गई पोजीशन, तो ये तो बढ़िया काम है। और देखते हैं 27 जुलाई, आपको याद होगा कल एक भूत पकड़ा था हमने, उस भूत को हमने देखना है, उस भूत ने आज क्या किया है। हाँ देखिए ये देखिए कल आपको याद है यहाँ पे कोई भूत आगे बैठा था, अराउंड 20-25 हज़ार था या 15 हज़ार था, मैं नंबर भूल गया हूँ। तो वो आप अभी भी बैठा हुआ है ऐसा लग रहा है, और देखिए प्रॉफिट में आ गया भाई हमारा। तो कल इसको पकड़ा था जिसके दिमाग में सबकॉन्शियस में ये था। अब आज देखिए बैंक निफ्टी का जो मूव था, उसने क्या स्मार्टली यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई, चुपचाप जाके बैठ गया, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, आराम से अपना उसने आज प्रॉफिट में आ गया। और कल सुबह अगर गैप अप मिलती है तो वो भाई आराम से निकल जाएगा यहाँ से प्रॉफिट बुक करके। तो ये दिस इज़ हाउ दीज पीपल प्ले। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है इतना। और तो चलिए बैंक निफ्टी के अंदर कुछ खास नहीं है अब आगे। 27 जुलाई हो चुका है, अब हमें देखना क्या है, फिन निफ्टी देखना है। फिन निफ्टी भैया खुल जा सबसे। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और ज़बरदस्त एक्सपायरी गई। आई होप आप लोग का भी अच्छा प्रॉफिटेबल दिन गया हो। और 4 जुलाई का देखते हैं हम, बढ़िया क्लोजिंग दी है फिन निफ्टी ने भी, 19788 पे हुआ क्लोज मार्केट। और देखिए यहाँ पे इन द मनी में काफ़ी कॉल्स गई हैं, अभी बाकी सब जगह अनवाइंडिंग दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए खेल के गया है कोई बढ़िया वाला। तो हमारे लिए तो बड़ा सिंपल सा हो गया ये, 800 के ऊपर कहीं पे भी मिले, इवन 700 से भी कोई बाउंस मिले तो बाय करो भैया। और टारगेट कहाँ का होगा, 900, और ये भी 20,000 मार देगा क्या कल, बहुत मुश्किल है हालांकि, लेकिन पॉसिबल भी है, कुछ भी हो सकता है भैया। और जो बियर ट्रेड लेना है 800 के नीचे अगर सस्टेन करता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है तो छोटी क्वांटिटी में, और भालू के घर का दरवाज़ा जो है वो 19,700 के नीचे है, तो यहाँ पे हम बढ़ाएंगे क्वांटिटीज़ के नीचे। हालांकि उसके बाद अगली सपोर्ट यहाँ पे भी है, उसके बाद धीरे धीरे सपोर्ट रिसीड हो रही है। तो चलिए चलते हैं, अब करते हैं वीडियो को कंक्लूड, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आज बातें इतनी सारी थी, करनी ज़रूरी थी। तो डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कम्प्लीटली मानते हैं। और जो लोग वेबिनार, सेमिनार, जैसा किसी भी चीज़ के लिए, हमारे लाइव एनालिसिस के लिए या हमारे साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं और लाइव एनालिसिस फ्री पाना चाहते हैं, वो मेल कर सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स दे रखी हैं। फ्री चैनल हमारा, उसके बारे में भी दे रखा है। आज जैसे मार्केट में आई थी न्यूज़ की एक्सपायरी का दिन चेंज हो गया है, तो वो भी सब मैंने वहाँ पे शेयर किया। तो लगातार आपको कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी होती है, मैं वो भी टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, इस चैनल को मिस मत कीजिए। तो चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। तो मुद्दे की बात दोस्तों यही है, लॉन्ग अच्छे खासी क्वांटिटी में ऐड किया है जेफाइज ने, और यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली बाइंग कम है, शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा है। सो हो सकता है कल मॉर्निंग में एक बार खुलने के बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करें बाज़ार को, नई पोजीशन ऐड करें और फिर उसके बाद खींचें, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। लेकिन हम लोग तो बड़ा स्ट्रिक्टली अपने लेवल के, हमारे जोन में जहाँ पे बॉल आ गई, हमें दिख गया कि भैया ये लेंथ बॉल दे दिया, तो हमने उठा के मारना ही है। ये पोजीशन बहुत अच्छी बन गई है, और यहाँ पे रिटेलर्स फंसा हुआ है कॉल के अंदर, तो कॉल के अंदर फर्दर उसे ट्रैप किया जा सकता है। पुट साइड पे भी अभी डाउन साइड जो है मुझे लिमिटेड लग रही है, लेकिन एक कहानी है कि आज पुट्स के अंदर ज़्यादा बाइंग हुई है एज़ कम्पेयर्ड कॉल्स के, तो ये एक थोड़ा सा मेरे को रेड फ्लैग दिख रहा है। ओवरऑल भी इनकी पुट जो है 349 है 329 के कंपैरिजन में, तो हो सकता है बाज़ार को शुरू में ऊपर लेके चले जाएं और बाद में प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे अच्छी खासी सेलिंग करके नीचे लेकर के आ जाए। तो वो सिनेरियो बन सकते हैं कि रोज़ रोज़ तो बाज़ार इतना बढ़िया अप मूव देगा नहीं ना, कि अगर कल खुल भी जाए गैप अप, फिर ऊपर भी चला जाए और फिर चलता ही चला जाए और 3:30 बजे तक ऊपर टॉप पे बंद हो, ऐसा तो मार्केट होगा नहीं। तो हो सकता है कि कुछ कहानी इस तरह की करके फिर कंसोलिडेट करके फिर उसके बाद नीचे का टप्पा जो है वो खिला दें, वो बिल्कुल पॉसिबल। अब ये कहना मुश्किल होता है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कब कंप्लीट होगा, पहले 10 मिनट 15 मिनट में ही हो जाएगा, या 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या सेकंड हाफ तक चलेगा, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से। बट कुछ पॉसिबिलिटी है कि कल डाउन साइड आ सकता है, लेकिन उसको श्योर कैसे करना है कि जाएगा किधर, तो वो आप एक चैनल जो मैं बोलता हूँ फॉर्म कर लीजिएगा, उस चैनल में सस्टेन करेगा, ये पेट्रोल भरेगा बेसिकली, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर ऊपर निकल गया तो ऊपर
का ट्रेड लेंगे, और अगर नीचे निकल गया तो हम फिर नीचे की तैयारी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे करता हूँ वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ, जरूर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।